जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण की। बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, सारा का सारा आपके दिमाग में उतार देंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि आप रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सेकंडों का समय कैसे लेंगे, तो यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपनी बोर्ड मास पे, क्योंकि बोर्ड मास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हैं तो सवाल कभी आपसे गलत नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ध्यान में रखना होगा वो चीज। तो यहाँ पे हम जानते हैं, बचपन से हम लोगों ने सीखा है बोर्ड मास को। बोर्ड मास के जितने भी अक्षर हैं वो अपनी अलग अलग कहानी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे बी है। तो बी का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, और ऊपर आपको कहीं नंबर के ऊपर लगा होता है ऐसा ब्रैकेट, तो सबसे पहले मुझे उसे ही सॉल्व करना है। फिर नंबर आता है छोटे ब्रैकेट का, फिर मझले ब्रैकेट का, और फिर बड़े ब्रैकेट का, इस तरीके से। फिर ऑफ का नंबर आता है कहीं पे का अगर लिखा हो हिंदी में, और फिर आता है डिवाइड का नंबर, भाग का, फिर मल्टीप्लाई गुणा का, फिर जोड़ का, और लास्ट में घटाव का। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हमें याद रखना होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर आप हल कर रहे हैं तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गुणा है, प्लस है, गुणा है, माइनस है, भाग है, लेकिन कहीं पे आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने अभी देखा कि जैसे अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं है, कहीं पे का नहीं लगा हुआ है, तो आप फिर यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे भाग से। पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो यहाँ पे हमें क्या है, सबसे पहले क्या मिल रहा है, आप कहोगे सर मुझे भाग दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले अगर भाग को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 25 गुणा 24, और यहाँ पे प्लस 28 गुणा 10। तो यहाँ पे कितना आएगा, आप कहोगे सर 280 आएगा, माइनस। अब 45 को अगर 15 से भाग करोगे तो हम जानते हैं 15 का 3 गुना 45 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 25 गुणा 24 करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 600 आएगा। 28 गुणा 10, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया था, यहाँ पे 28 गुणा 10 करना था, तो यहाँ पे मैंने 280 लिख दिया और माइनस 3 लिखा। अब यहाँ पे 600 और 200, तो ये क्या हो गया, 880, और माइनस 3 करा आपने तो क्या हो गया, 877 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बी वाला सही। सही है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को करोगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखना, दूसरे क्वेश्चन में ये है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर 2 बार मुझे भाग मिल रहा है, बिल्कुल। तो दोनों बार आप करो भाग को, सबसे पहली प्रक्रिया भाग वाली ही है। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो इसको सबसे पहले आप भाग करो। तो 60 से 240 को अगर आप भाग करोगे तो कितनी बार करोगे, यहाँ पे 4 बार। 6 चौका 24 होता है, 0 से 0 कट गया, बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। 120 को 15 से करोगे तो 8 बार जाएगा, सही है। और गुणा में 3 है तो मैंने 3 लिखा और प्लस 5 लिखा। चलो सर भाग की प्रक्रिया कर ली। अब आता है किसका नंबर, गुणे का। तो चलो गुणे को भी कर लेते हैं। 4 प्लस 8, 8 का 3 में गुणा करो तो कितना, 24, और प्लस यहाँ पे 5। तो टोटल यहाँ पे 4 और 24 28, और 5 कितना, 33। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आप कहोगे सर बी वाला सही हो। सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे हल करोगे, बोर्ड मार्क्स को साथ में रखोगे, ध्यान में रखोगे। यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, 18 गुणे 12 प्लस 16 भाग में 8 माइनस 14। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे भाग करना है। चलो मैं भाग करता हूँ। भाग करता हूँ तो 12 गुणे 18, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 गुणा में 12, और प्लस 8 को मैंने 8 से मैंने 16 को भाग करा तो 2 आया, माइनस 14 ये लिखा। सही है। अब यहाँ पे 18 गुणे 12, 216 प्लस 2 और माइनस 14। तो 216 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, आप कहोगे सर 218, और माइनस 14 करा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर मैं साथ में इसको गुणा कर देता, साथ साथ इसको गुणा कर देता, मैं इसको भाग कर देता, तो क्या कोई फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग पार्ट था तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो वहां पे फर्क पड़ सकता था। यहाँ पे चलो देखो डायरेक्ट आप कैसे करोगे दोनों एक साथ में,
यहाँ पे आपके पास दशमलव में संख्याएँ हैं। तो अब आप इसको दशमलव में है ना, तो अगर भाग में लिखा गया है, तो आप उसको पहले बटे में लिख लो, सही है? क्यों? क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने कहा 0.5 है बटा, ये 12.5 यहाँ पे मैंने इस तरीके से, सही है? अब यहाँ पे क्या करोगे, सब सही बटे में लिखोगे इसको, तो अभी मैं बताऊँगा कि क्या समझ में आएगा आपको। 0.25 और गुणा यहाँ पे 0.05 और माइनस कितना 0.0125। अब ऐसे लिखने में आपको थोड़ा-सा ये अंदाज़ा लग जाएगा कि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ये दशमलव पूरा हट जाएगा। इसका मतलब ऊपर 5 है और नीचे 125 है, सही है? तो यहाँ से इसको जब हम करेंगे तो देखो 5 का 1 बार कटेगा और 5 का 25 पंचे 125, ये 25 बार में कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दें, सही है? अब यहाँ पे देखो 0.25 है और 0.05 है, तो आप 25 का 5 में गुणा करो पहले, दशमलव के एवॉइड करो, तो देखो 25 पंचे 125 होता है, सही है? और आप देखो कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है और 25 पंचे 125 होता है और दशमलव के बाद मुझे 4 अंक रखने हैं, सही है? तो सबसे पहले आप 0 दशमलव लगाओ और दशमलव के बाद 4 अंक रखने हैं, अगर मैं 125 लिखता हूँ तो 3 अंक होगा। उसके पहले आप 0 बढ़ा दो, 1, 2, 5 आप ऐसे लिख दो, 1, 2, 3, 4 अंक हो गया दशमलव के बाद, सही है? अब यहाँ पे माइनस 0.0125 ये हो गया। अब आप देख पाओगे कि कोई भी संख्या हो, उतना ही जोड़ोगे और उतना ही घटाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब ये यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/25। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं 25 से 1 को भाग कर रहा हूँ। मैं आपको समझाऊँ, देखो 25 से अगर 1 को भाग करोगे तो देखो 0 दशमलव बढ़ाया तो एक बार 0 लगाया, लेकिन अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाओगे। अब देखो 25 चौका 100, यहाँ पे आपने 100 करा, मतलब कि जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पास 0.04 आएगा, सही है? ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है? तो हम आशा करते हैं कि ये पॉइंट और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा मेरे दोस्त, कि 3 गुणा 7 प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान देना। मैंने कहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बाहर को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप फटाफट से करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।